हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स थ्योरम 10.7। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.7 कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यानी कि जब किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल होती है तो उन दोनों कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल है, और ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर। तो जो गिवन है वो हमने लिख लिया, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी और ओ पी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हम यहाँ बना सकते हैं क्योंकि थ्योरम 10.4 में हम इन्हें ये डिस्कस किया था। तो इतना आ जाएगा यहाँ गिवन में, और प्रूव हमें करना है कि इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो यहाँ जो हमें प्रूफ देना है उसके लिए यहाँ कंस्ट्रक्शन हम करेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। ठीक है, तो इनकी इतना करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद हमें दो ट्राइंगल यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ सी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और दूसरा यहां पर ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन है। क्या गिवन है? कि दो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर, टू कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट बराबर दूरी पर हैं फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और इसके साथ साथ यहां पर एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी। एंगल ओ पी ए इक्वल है एंगल ओ क्यू सी के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री, और ये हमें गिवन भी है। परपेंडिकुलर है इसलिए दोनों एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ इन दोनों ट्राइंगल में हमने दो साइड और एक एंगल दोनों ट्राइंगल का इक्वल प्रूव कर दिया। तो जब यहाँ पर दो साइड और एक एंगल इक्वल प्रूव हो गया तो हम बोल सकते हैं बाय साइड एंगल साइड SAS कंग्यूरेंसी रूल, ट्राइंगल ओ ए पी कंग्यूरेंट हो जाएगी ट्राइंगल ओ सी क्यू। ठीक है, तो जब दोनों ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो यहां पर ए पी बाय CPCT, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्यूरेंट ट्राइंगल्स, ए पी इक्वल हो जाएगा सी क्यू के। ठीक है, बाय CPCT ए पी इज इक्वल टू क्यू सी या सी क्यू। अब इतना करने पर इसको हम दे देते हैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1। अब थ्योरम 10.4 में हमने डिस्कस किया था कि परपेंडिकुलर जो कि सर्कल के ऊपर, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर बनाए जाते हैं, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉर्ड जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर of a circle
to a chord bisect each chord. Bisect each chord. ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देते हैं. बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो AP है वो हाफ ऑफ AB है. तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड CQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD. इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो AP इज इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ AB और CQ इज इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ CD. तो दोनों कॉर्ड के हाफ जब आपस में इक्वल हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों कॉर्ड के हाफ आपस में इक्वल हैं तो दोनों कॉर्ड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी. AB इज इक्वल टू CD और यही हमें यहां पर प्रूव करना था. हेंस प्रूव्ड.